हेलो राम राम। अगर कथा सुनाएंगे जब सब देवता सती उसमें यज्ञ में जल गई थी और तो उसका दक्ष का सिर काट दिया, तो वह सारे देवता इकट्ठे होकर नरुष के ब्रह्मा के पास गए। तो सुनिए आगे। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारा दुख कैसे दूर करूं? दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ पर एक विशाल वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे देखकर उन्हें नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा करिए, हमारी विपत्तियों की रक्षा करिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने प्रसन्न होकर प्रसन्नचित्त से भगवान शंकर का अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान प्राण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं इस समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भगत को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भगत भी विष्णु की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिव जी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने स्थान पर पधार गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उसका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे नैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य स्वरूप ऐसा था कि जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है, वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवताओं ने मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्य हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दे। इसमें सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितरगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु शिव सहित सभी देवता शामिल हुए। विवाहोत्सव के पश्चात सभी देवता मुनिवरद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से सवदा नाम की पुत्री का विवाह पितृसुरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था।
एक बार तीनों कन्या श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उसमें वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया था। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए थे। सनकादिक ऋषि आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माँ से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी। इससे छोटी पार्वती नाम की कन्या इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी। इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वर्ष भानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया से राजा का जन्म लेगी। मैना और पार्वती का वरदान प्राप्त होगा, वह कैलाश तक जाएंगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें अपने निवास स्थान को चली गई। तो ये थी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।